हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है, वो भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम के अंदर। नेशनल इनकम का एक लेक्चर हमने आपके लिए ऑलरेडी पहले से अपलोड कर रखा है, जिसके अंदर हमने इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम क्या होता है। और नेशनल इनकम के अलावा हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में आपको पढ़ाया था, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है इसके बारे में पढ़ाया था। कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नेशनल इनकम के कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार उसको भी देख लें। उसका जो लिंक है आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। आज की क्लास जो होगी आपकी वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पर बेस्ड है। किस तरीके से नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, नेशनल इनकम के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, चाहे वो आपका इनकम मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, इन सारे मेथड्स के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर बेस्ड आज की क्लास होने वाली है। तो नो डाउट क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, काफी रिलेवेंट क्लास होगी। एक क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से एग्जाम के अंदर फंसने वाला है, क्योंकि एग्जाम के अंदर नेशनल इनकम का क्वेश्चन आना ही आना है। और अगर आप ठीक तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो जो आपके नंबर होंगे वो आपके 100% आपको मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके दिखाते हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस हमने आज की क्लास के अंदर लिया हुआ है, ये क्वेश्चंस, पहला जो क्वेश्चंस है आपका, अगर आप देखें तो हमने तीनों मेथड को शामिल किया है। सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड पे हम लोग बात करेंगे। आप जानते हैं कि प्रोडक्शन मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं और आउटपुट मेथड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो जो क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पर ध्यान दें। कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ टू फर्म्स, दो फर्म है। कौन कौन सी दो फर्म है? जो कि ए और बी दो फर्म है। तो सबसे पहले आपको इसमें ए और बी में क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो पहले इन्होंने कहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये दो चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करो या जीडीपी एफसी कैलकुलेट करो। ये दो चीजें आपको यहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। चीज क्लियर हो रही सभी को? चलिए अब क्वेश्चंस पे हम नीचे देखते हैं, क्वेश्चन में और क्या क्या कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें सबसे पहले तो आपके पास सेल दे रखी है फर्म ए की, फिर उसके बाद आपके पास परचेज दे रखा है फ्रॉम बी बाई ए, फिर दे रखा है परचेज फ्रॉम फर्म ए बाई बी, उसके बाद सेल बाई फर्म बी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म दे रखा है आपका ₹30। तो ये क्वेश्चंस है आपके पास। आपको याद होगा जब वैल्यू एडेड मेथड हम पढ़ते थे तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले जो हमें बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन करना होता है वो होता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। यानी हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हम लोग इसमें के अंदर बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो समझिएगा ध्यान से जरा इसको। देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जब हम प्रोडक्शन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है GVAMP, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कह सकते हैं, या चाहे तो इसे हम GDPMP भी कह सकते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका जो फार्मूला होता है आपको याद होगा, इसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये इसका बेसिकली फार्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता है, यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है आपका, उसका फार्मूला होता है सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक। क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फार्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक। ये चीज हमारी किसके अंदर आती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर आती है। ठीक है, अब देखिए अपने क्वेश्चन की तरह अगर हम लोग चले तो अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो क्वेश्चन में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें हमारे पास फर्म ए की सेल गिवन है, फर्म बी की सेल गिवन है। ठीक है,
इसके नीचे अगर आप देखें तो चेंजेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए का भी है, क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी का भी है, ओपनिंग स्टॉक फर्म ए का है, ओपनिंग स्टॉक भी फर्म बी का दे रखा है। यानी कि जो चेंजेस इन स्टॉक है इसका मतलब भी आपको अब जानना पड़ेगा कि आखिर चेंजेस इन स्टॉक क्या होता है। तो ये जो चेंजेस इन स्टॉक है, चेंजेस इन स्टॉक का मतलब होता है आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर आप क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करें तो वो जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, वो चेंजेस इन स्टॉक बच जाएगी। वो क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब एक एक करके इन वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे ये निकालेंगे हम लोग फर्म ए का, ऐसे ही फर्म बी का भी निकालेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेल्स करना है प्लस करना है चेंजेस इन स्टॉक। ए फर्म की सेल हम देख लेंगे और ए फर्म का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसे देख लेंगे। तो ए फर्म की जो सेल है आपकी वो है 100 रुपीज की, इसे आप नोट कर लें। चेंजेस इन स्टॉक का मतलब आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग वैल्यू जो आपकी दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 20। तो ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग 20 माइनस इसकी ओपनिंग जो वैल्यू दे रखी है आपकी, ये दे रखी है कि इसकी सेल ओपनिंग स्टॉक ए का जो दे रखा 25। क्लियर है। ये 100 रुपीज की सेल दे रखी थी ए की, ये कहाँ दे रखी थी, सबसे ऊपर देखिएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ए का है 20 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक बी का जो है 25 है। तो चेंजेस इन स्टॉक अगर आप देखें तो ये माइनस का निकल के आ गया। तो 100 माइनस 5 ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 95। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है आपका वो 95 रुपीज निकल के आ गया किसका, फर्म ए का। ऐसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकाल लेना है फर्म बी का। दोनों निकालने इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों क्वेश्चन को हम साथ ही में एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहां पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर फर्म बी। इसमें हमारे पास सेल जो दे रखा है वो 200 दे रखा है और चेंजेस इन स्टॉक देखेंगे तो इसका ओपनिंग, इसका जो क्लोजिंग है वो 35 है और इसका जो ओपनिंग है वो 45 है। यानी कि 200 माइनस 10 इक्वल्स टू 190। ये दोनों बातें समझ में आ गई, यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या माइनस करना होता है, अब ये निकल के आ गया। अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकाल लिया, माइनस करते हैं इसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अब आप पूछोगे कि इंटरमीडिएट कंजप्शन कहाँ है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है परचेज। तो अगर आप देखें तो फर्म बी लिखा हुआ है कि परचेज फ्रॉम फर्म बी बाई ए। तो ए का परचेज तो ये वाला है और परचेज फ्रॉम ए बाई बी ये बी का परचेज दे रखा है। तो यानी कि ये जो परचेजेस हैं यही इनका क्या है, यही इनका है इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ए का जो है आपका बाई फर्म ए 40 है, बाई फर्म बी जो है आपका वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आप चलेंगे नीचे हम लोग, देखिए आपको अब बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसमें जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी निकालने का जो फार्मूला होगा आपका, जीडीपी एमपी निकालने का जो बेसिक सा फार्मूला है, एक मिनट में चाह रहा हूँ कि कलर इसका चेंज कर लूँ क्योंकि ब्लैक कलर से आपने इतना कुछ ऑलरेडी देख लिया है। अब किसी सेकंड तरीके के कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक मिनट, ये मैंने रेड कलर चूज कर लिया। देखिए क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है यहाँ पे जीडीपी एमपी। क्या हो जाएगा फार्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन ए फर्म के लिए और बी फर्म के लिए, दोनों के लिए निकालना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ए फर्म का जो है वो 95 था, इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन 40 था।
बी फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट 190 है, इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना था, 60 था। इंटरमीडिएट कंजप्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों फर्म के हम परचेजेस की बात कर रहे हैं। तो ए फर्म के द्वारा जो परचेज की गई थी वैल्यू ये 40 थी, बी फर्म ने परचेज किया था कितना, 60। ये चीज क्लियर हो रही सभी को। अब देखिए, अब आप दोनों को क्या करिए, माइनस कर लीजिए। तो जब दोनों फर्म को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी ये बचेगी 55 रुपये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी अगर आप वैल्यू नीचे आ जाइए तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी 130 रुपये। तो यानी ए प्लस बी दोनों का जो आपका जीडीपी एमपी होगा वो टोटल जो निकलेगा 185 रुपीज, ये 185 करोड़ वैसे है, ये आपका निकल के आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था जीडीपी एमपी नहीं पूछा गया था, जीडीपी एफसी पूछा गया था। तो अगर आपको इसी क्वेश्चन में सपोज कैलकुलेट करना होता जीडीपी एफसी, तो आपने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, जीडीपी एमपी। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन है मैच कराएंगे। जी का मतलब ग्रॉस होता है, जी का मतलब ग्रॉस होता है, डी का मतलब डोमेस्टिक, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, पी का मतलब प्रोडक्ट, यानी ये तीनों टर्म तो मैच कर रहे हैं। यहाँ लिखा फैक्टर कॉस्ट, यहाँ मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस होता है बड़ा, फैक्टर कॉस्ट होता है छोटा, तो माइनस करेंगे इसमें से क्या, एनआईटी। एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं सबसे लास्ट में। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो वैल्यू है वो कितने दे रखी है, ₹30 लिखा ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म ₹30। तो इन 30 रुपीज को माइनस कर दें और आपको जो फाइनल आंसर जिसके लिए आपने इतना काम किया है वो आपको मिल जाएगा। तो आपने ये माइनस किया 30 एंड नाउ योर आंसर विल बी 155। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत लगती है तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके दोबारा फिर बैक जाएंगे, फिर से पूरी चीज़ों को देखेंगे, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं फटाक से अगले 30 से 35 सेकंड के अंदर इस पूरे क्वेश्चन को बहुत तेजी से आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, कोशिश करिएगा आप लोग समझने की, इजीली समझ में भी आ जाएगा। देखिए, हमें क्या निकालना होता है इन क्वेश्चंस में, हमें निकालना होता है सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर ना दिया हो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फार्मूला होता है सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल हमारे पास फर्म ए की दे रखी है 100, इसका क्लोजिंग दे रखा है 20, इसका ओपनिंग कितना है 25। तो 20 माइनस 25 करोगे माइनस का 5 आएगा, 100 माइनस 5 करोगे कितना होगा, 95 होगा। क्लियर यहाँ तक। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आप देखो बी फर्म का, तो यहाँ पर आपके पास सेल है 200, इसका क्लोजिंग है 35 और ओपनिंग है कितना 45। 35 माइनस 45 करोगे 10 आएगा, तो 200 माइनस 10 करोगे कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर हो रहा होगा आपका। उसके बाद अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये फार्मूला किसका होता है, जीडीपी एमपी का, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन हमने लिखा। ए फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट है 95, बी का है 90, इसकी जो इंटरमीडिएट यानी परचेज है 40 है और बी के कितने हैं 60 है, माइनस किया तो 55 और 130 आ गया, दोनों का टोटल किया 185। जीडीपी एफसी आपका जो है वो निकालना था, जीडीपी एमपी आपने निकाला। तो अब जीडीपी एफसी बनाने के लिए जीडीपी एमपी में से एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। आपने एनआईटी माइनस कर दिया, फाइनल आंसर आपको मिल गया। तो बताइए कि यहाँ तक आपको सवाल समझ में आया कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ तक सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक ऐसा तो कुछ इसमें था नहीं कि जब आपको ये बिल्कुल नया हो, आप ऐसा कुछ हो जो आपने कभी पढ़ा ना हो, तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता था। खैर, एक सवाल अभी और ले लेते हैं इस तरीके का, क्योंकि जितनी इसमें दिक्कतें आपको क्वेश्चन को देखने में लग रही है, एक्चुअली टेक्निकली उतनी दिक्कतें नहीं है। जब हम लोग इस पर लगातार काम करेंगे, ये बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत बढ़िया से समझ में आता है। जो बच्चे एक बार इसको समझ गए तो आप यकीन मानिए इसके क्वेश्चंस को आप सब बहुत आराम से कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही आपको नहीं आएगी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हो रहा है। क्वेश्चन जो है आपके सामने, उसमें क्या आपसे कहा गया है, एक मिनट, कुछ सिस्टमेटिक थोड़ा सा एरर हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे हैंडल करने की। एक्चुअली मेरा सिस्टम जो है ना, मेरा माउस थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है और माउस की वजह से कुछ दिक्कतें बीच बीच में आ जा रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसे कल रिप्लेस करा लेता हूँ। देखिए, तो इसमें कहा गया है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है और नेशनल इनकम भी आपको कैलकुलेट करना है, दो चीजें निकालनी है।
इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके पास पहले से दिया है, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्सरी सेक्टर का। इंटरमीडिएट जो कंजप्शन है वो भी आपके पास है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी का। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रखे हैं ऑल सेक्टर के, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं ये भी दिया है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी दिया है, फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रिसिप्ट दिया है, और सब्सिडीज बाय ऑल सेक्टर। यानी एक अच्छा सवाल है, पूरा कंप्लीट सवाल है, और ये सवाल ही आपको काफी कुछ सिखाएगा। कुछ नई बातें इससे संबंधित हैं जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा उस पर। देखो, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। आपके क्वेश्चन में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर लिखा है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बनाना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, आप सबने पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये काम हमें करना होता है, यानी हमें सब्सिडी इसमें से माइनस करनी होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 50 रुपीज का, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 50 लिख दिया। सब्सिडी हमारे पास दे रखी है ₹20 की, ये हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें बची, ये 30 रुपीज की वैल्यू हमारे पास बच गई। ठीक है, ऐसे ही जो NFIA दिया है इस क्वेश्चन में, इसको भी हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। NFIA जो दिया है वो आपके पास नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड भी दिया है और नेट इनकम पेड भी दिया है। तो रिसीव्ड वाले में से पेड वाला प्रपोर्शन माइनस कर दीजिए। तो रिसीव्ड वैल्यू 10 की है और पेड वैल्यू 20 की है, तो यानी कि 10 माइनस 20 होगा। तो NFIA की जो वैल्यू है ये माइनस की 10 आ जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर है? ये दोनों बातें अगर क्लियर हैं तो अब हम सवाल की तरफ चलेंगे। अब हम सवाल आसानी से भी कर सकते हैं। जो मैंने कैलकुलेट किया है इनको एक बार मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। थोड़ा सा हाईलाइट मैं इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो दिक्कत ना है। देखिए, NFIA हमने कैलकुलेट किया है कितना, -10। NIT हमने कितना कैलकुलेट किया है, 30 रुपीज। यहाँ तक सब ठीक है? आप सवाल पे चलते हैं सीधा। अब जब आप सवाल पे आएंगे तो सवाल करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले फार्मूला आपको लगाना है किस चीज का, सबसे पहले फार्मूला आपको लगाना है GDP एट MP। GDP MP का फार्मूला आपको ईयर रटा दिया गया है, याद हो चुका होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो हमारे पास 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। हम तीनों को साथ में करेंगे, अलग अलग नहीं करना है, तीनों को साथ में करना है। तो तीनों की वैल्यू पहले हम लोग क्या करें, देख लें एक बार। तो तीनों की वैल्यू जो है, प्राइमरी सेक्टर की जो आउटपुट है वो 800 है, सेकेंडरी का 200 है, और जो टर्सरी सेक्टर है इसका आउटपुट कितना दे रखा है, 300। तो 800, 200, 300 मतलब 8 2 10 और 3 13। तो ये हो गया आपका 800, 200 और 300। क्लियर है ये? इंटरमीडिएट कंजप्शन भी हमें तीनों का लिखना होगा, तो एक बार हम इंटरमीडिएट कंजप्शन भी तीनों का देख लेते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है हमारे पास वो दे रखा है आपका 400, 100, 50। 400 ये हो गया, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया। तो 800 में से 400 माइनस करोगे 400 बचेगा, 200 में से 100 माइनस करोगे 100 बचेगा, 300 में से 50 माइनस करोगे तो 250 बचेगा। तो कुल मिला के जो आपकी जो वैल्यू निकल के आई GDP MP की वैल्यू आपकी निकल के आई, वो एग्रीगेट वैल्यू आपकी जो निकलेगी तीनों सेक्टर की वो हो जाएगी 4 5 5 2 7, यानी 750 रुपये। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो GDP MP निकला आपका तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी प्लस टर्सरी का, वो कितना निकला, 750 रुपये। ये GDP MP पहला आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया, आंसर 1 आपका निकल के आ गया। बी आंसर में आपसे कहा गया है कि भाई आपको निकालना है NI को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NNP FC से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास जो कैलकुलेट होके वैल्यू अभी तक निकली है वो कौन सी निकली है, GDP MP निकली है। अब आपको यहाँ पे मैच कराना पड़ेगा इक्वेशन। इक्वेशन कैसे मैच कराते हैं, अगर आपने एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो आप इक्वेशन का यूज करते हैं। देखो यहाँ लिखा है N का मतलब नेट, G का मतलब ग्रॉस।
नेट होता है छोटा, ग्रॉस होता है बड़ा, तो माइनस करेंगे आप इसमें से डेप्रिसिएशन। ये होता है एन का मतलब नेशनल, डी का मतलब डोमेस्टिक। नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, इसलिए छोटी वैल्यू है तो आपको इसमें NFIA क्या करना है, प्लस कर देना है। PP दोनों जगह इक्वल है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये है फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा, NIT कर देंगे इसमें से आप माइनस। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। GDP MP का जो वैल्यू आई थी, कितनी आई थी आपकी, 750 रुपये। डेप्रीशिएशन जो आपके पास दे रखा था वो आपको देखने की आवश्यकता है, डेप्रीशिएशन, NFIA और NIT। तो जो डेप्रीशिएशन है वो 80 रुपीज़ का दे रखा है, NFIA जो दे रखा है वो -10 है, और NIT जो है आपका 30 है। तो 80 -10 और 30। डेप्रीशिएशन है आपका 80, NFIA जो है आपका वो -10 है, यहाँ प्लस का साइन लगाओगे और अंदर ब्रैकेट में लिखोगे -10, और NIT आपका जो दे रखा है वो 30 रुपये का दे रखा है। वापस से वैल्यू चेक कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, तो डेप्रीशिएशन 80 का था, NIT आपका जो था वो 30 रुपये का था, और NFIA जो था -10 था। सब कुछ ठीक लिख लिया गया। अब सिर्फ कैलकुलेट करने की बारी है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर हम 750 रुपये में से, हम कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। वैसे तो इतना कोई बड़ा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ यूज किया जा सकता है। तो 750 में से माइनस करेंगे आप 80, फिर माइनस करेंगे आप 750 में से 80, फिर माइनस करेंगे 10, और अगेन माइनस करेंगे 30, तो ये 630 आंसर आ जाएगा। देखो, ये जो वैल्यू थी आपकी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो इसलिए 10 माइनस ही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकला आपका, नेशनल इनकम की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 630 रुपये आपकी निकल के आ गई। दो आंसर पूछे गए थे। ए नंबर पे आपसे पूछा गया था GDP MP जो 750 था, बी नंबर पे पूछा गया था नेशनल इनकम, जो आपका आंसर कितना हो गया, 630 हो गया। तो ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये जो क्वेश्चन आपने समझा, ये बेसिकली किसका क्वेश्चन था, ये था आपका इनकम, जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। बेसिक सा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद की जो हम लेक्चर्स डिस्कस करेंगे उसमें हम इनकम मेथड, और एक लेक्चर के अंदर हम एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो जैसे आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि ये लेक्चर हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अपकमिंग लेक्चर्स हमारे हैं उनके आपको नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त हो सके। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।